गुड मॉर्निंग यू गाइज। आज मैं कैसे सोई सोई लग रही हूँ यार। मेरी आंखें एकदम सूजी हुई हैं बिकॉज मैं अभी सोकर उठी हूँ और टाइम हो रहा है अभी 9:30 और मैं 9 बजे उठी हूँ। बहुत गंदी वाली नींद आ रही है और रीज़न पता है क्या है? मैं कह दी मौसम, बारिश हो रही है सुबह से और बारिश में बहुत अच्छी नींद आती है मुझे। अब तो पता है मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है कि मुझे सुबह बहुत गंदी वाली नींद आती है। मेरे को बस रात में 3-4 बजे तक जगा लो बट सुबह सोने दो यार। बट आई कांट स्लीप। मैं 9 बजे उठी थी क्योंकि 9:15 मुझे मेरा ऑफिस चालू होता है एंड टुडे इज सैटरडे बाय द वे, बट फिर भी मुझे काम करना है। तो आज का व्लॉगिंग डे इसलिए मैंने सोचा क्योंकि आज मैं थोड़ा सा कुछ अलग करना चाहती हूँ एंड मुझे ये डॉक्यूमेंट करनी थी जर्नी, इसलिए मैंने सोचा चलो ठीक है कर लेते हैं। एंड ऑल्सो यू गाइज सीम्स लव व्लॉग्स, स्पेशली आपको अच्छा लगता है ऐसे एकदम कनेक्ट फील करते हो, तो मैंने सोचा ठीक है व्लॉग बना लेते हैं। और यू नो आई वॉज रियली अपसेट येस्टरडे बिकॉज फ्राइडे को मेरा वीडियो नहीं आया। मैं 28 दिन से एवरीडे वीडियोस डाल रही थी, कल नहीं मैंने बनाया बिकॉज आई वॉज रियली डीमोटिवेटेड। आई डोंट गेट व्यूज़ और यार तुम सोचो तुम इतनी मेहनत कर रहे हो और तुम्हें व्यूज़ नहीं आएंगे तो तुम थोड़ा तो डीमोटिवेटेड फील करते ही हो। तो आई वॉज फीलिंग वेरी डीमोटिवेटेड और जब मैं ऐसा कुछ फील करती हूँ ना मैं कोई काम नहीं कर सकती। मतलब मेरे को बहुत ही गंदा सा लगता रहता है एंड मैं मतलब अननेसेसरी चिड़चिड़ हो जाती हूँ। अपने फ्रेंड पे मैं चिल्ला दी आई डोंट नो। मतलब मेरा एक फ्रेंड है और हमेशा जब भी मुझे गुस्सा आता है किसी और रीज़न की वजह से आता है मैं उस पर जाके फट पड़ती हूँ। तो कल भी वही हुआ बट ठीक है यार, ही इज़ सो अंडरस्टैंडिंग। तो मेरे घर वाले भी बहुत झेलते हैं मेरा ये चिड़चिड़ वाला नेचर एंड आई थिंक होता है यार, सबके साथ होता है। इफ़ यू वांट टू डू समथिंग एंड इफ़ यू कांट डू, और अगर डीमोटिवेटेड फील होता है लाइक एग्ज़ाम्स होते हैं, आप सोचिए अगर आप स्कूल्स में हैं, आपकी एग्ज़ाम्स में आपने बहुत मेहनत करी और मार्क्स कम आए या फिर कुछ हो तो मतलब ऑब्वियसली इट विल अफेक्ट यू समवेयर। तो या इट इज़ हैपनिंग विथ मी। बट एनीवेज मैं गॉड इतनी सीरियस बातें करके ना मैं इस व्लॉग का मूड ख़राब कर रही हूँ और आज मैं बहुत ही पॉजिटिव फील कर रही हूँ। आई एम फीलिंग रियली गुड बिकॉज आज के दिन मेरी लाइफ में कुछ डिफरेंट होने वाला है और इसलिए मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि रोज़ हमारी वही रोज़मर्रा ज़िंदगी से हम थक जाते हैं एंड इट्स इम्पॉर्टेंट कि कुछ डिफरेंट हो। तो आज होने वाला है एंड इसलिए मैं खुश हूँ। तो चलिए देखिए A day in my life vlog how it looks like. My table is a mess. मतलब इतनी नन्ही सी टेबल और सामान इतना ज़्यादा। तो मैं अपना सामान, मेरा बेड भी देखो क्या बुरी हालत में है बट ठीक है मैं अभी ठीक नहीं कर रही हूँ इसे। I'll do it later. Go चीकू there क्योंकि मुझे काम करना है, काफ़ी लेट हो रहा है। तो ये मेरे दो हैं, एक है मेरा पैशन एक है मेरा प्रोफेशन। तो ये मैं एडिटिंग के लिए यूज़ करती हूँ ऑफ कोर्स एंड ये मेरा ऑफिस का लैपटॉप है। तो यस माई डेस्क इज़ अ मेस राइट नाउ, माई फोन इज चार्जिंग और मैं बेड पे ही बैठ के काम करती हूँ बिकॉज इतने मेसी टेबल पे तो मैं बिल्कुल नहीं बैठ सकती। सो आई हैव दिस पर्टिकुलर टेबल, बेड टेबल, जो मैं यूजुअली यूज़ करती हूँ काम करने के लिए। So today I'm having in breakfast this उपमा। मुझे उपमा बहुत पसंद है बिकॉज इसमें ना बहुत सारे होते हैं वेजिटेबल्स एज यू गाइस कैन सी। मटर होता है, देन इसमें गाजर वगैरह। मेरी मम्मी ना बहुत ही पौष्टिक बनाती है और ये मैं खाती हूँ विथ माई वर्क। तो मेरा काम भी चलता रहता है और काम भी चलता रहता है और खाना भी चलता है। मॉर्निंग मेरे हमेशा ऐसे ही रहते हैं। I leave the city and return with my change up. They got amnesia, don't remember how they played us. They wanna knock me down, but somehow I just stay up. मैं जस्ट अभी काम करके बैठी हूँ, थोड़ा सा ब्रेक लिया है और अभी मैं सोच रही हूँ कि नहा लेती हूँ यार जाके। मतलब मुझे नहाने में इतना आलस आ रहा है। मैं ना रोज़, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं रात में नहाती हूँ और फिर सुबह मेरा पूरा दिन ऐसे निकलता है बिकॉज आई डोंट नो व्हाट इज हैपेंड। 10 दिन से मैं बिल्कुल भी ऐसे नहीं हो पा रही हूँ, मतलब एकदम डिसिप्लिन नहीं हो पा रही हूँ। बट आई फील ठीक है यार, कभी कभी होता है एंड
आई विल गेट बैक टू माई डिसिप्लिन वन डे, बिकॉज मुझे चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड बहुत पसंद है यार। मतलब मुझे चाहिए कि मैं सब कुछ सिस्टमैटिक करूँ। मैं इतना स्ट्रेस ले लेती हूँ, इतने मुझे इश्यूज़ आ जाते हैं अगर मेरा काम टाइम पे नहीं होता है। तो मैंने सोचा कि ठीक है यार, अभी मैं कर लूँगी। तो मैं आज हेयर वॉश करने वाली, बिकॉज मेरे को जाना है मेरी फ्रेंड के घर, और मैं इतनी एक्साइटेड हो रही हूँ कि यार कुछ तो अलग हो रहा है लॉकडाउन में लाइफ में। बिकॉज मैं बहुत ही वरीड थी यार कि कुछ भी अलग नहीं हो रहा है हमारे एक जैसी लाइफ से, मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए। और आज मेरे को इतनी खुशी हो रही है ना मेरे फ्रेंड के घर जाके। तो यार अब मैं चलती हूँ और मिलती हूँ आपसे शावर के बाद। उसके बाद थोड़ी सफाई वफाई कर लेंगे, क्योंकि मेरे को काम अभी भी करना है। मेरा लैपटॉप ओपन है और मैंने ऑलमोस्ट सारे प्रायोरिटी वाली चीज़ें कर ली है। सो आई हैव थोड़ा सा टाइम, हाफ एन आवर में मुझे नहाना भी है, थोड़ी सी सफाई भी करनी है और फिर से काम करने का। तो नहा तो लिया है मैंने, बाल एकदम गीले हो रखे हैं अभी। बाय द वे, इतना लिप ग्लॉस इतना ज़्यादा क्यों लग रहा है? वो मैंने इसलिए लगा रखा है बिकॉज मैं ना रात में ही लगा के सोना भूल गई थी बेबी लिप्स। और यूजुअली मैं एवरी डे नाइट में लिप बाम लगाती हूँ, जिसकी वजह से मेरे लिप्स ना मॉर्निंग में एकदम मॉइस्चराइज हो जाते हैं। तो मैं लगा के सोना भूल गई थी, इसलिए मैंने अभी ना बहुत सारा लिप बाम पोत लिया है एंड आई जस्ट फील कि कुछ डिफरेंट नहीं लगे। बाय द वे गाइज, आज मैं स्लीप ओवर के लिए जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के घर में। पहली बार। मैंने आज तक नाइट आउट नहीं मारा है, मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं। और मेरे फ्रेंड्स बोल बोल के थक चुके थे कि पूजा प्लीज़ कभी तो स्लीप ओवर के लिए आ जाओ, बट मैं नहीं जा पाती थी बिकॉज मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी मेरे मम्मी पापा को बोलने की कि मुझे जाना है। लेकिन आज मैं पहली बार स्लीप ओवर कर रही हूँ एंड आई फील अब मैं बड़ी हो गई हूँ यार। और कभी कभी ऐसा करने में, और जब तक आप कुछ गलत नहीं करें सब सही है। मतलब माई पेरेंट्स नोज, मेरी फ्रेंड को जानते हैं वो। तो मेरे बर्थडे पे आई थी अनुश्री और मैं उसके घर पे जा रही हूँ। इट वुड बी माई लाइक फर्स्ट एवर स्लीप ओवर और हम पिजामा पार्टी करने वाले हैं। आई डोंट नो, इट वुड बी सो डिफरेंट। मुझे खुद भी नहीं पता क्या करते हैं स्लीप ओवर में। वो हमेशा मेरे घर पे आके रुकती है। तो ऐसे फ्रेंड्स के साथ नाइट आउट बहुत मारा है, लेकिन वो हमेशा मेरे घर पे होता है। कभी भी मैं उसके घर पे नहीं गई या फिर मैं कभी भी बाहर नहीं गई ऐसे। लेकिन अभी मैं जाने वाली हूँ एंड आई एम सुपर एक्साइटेड अबाउट इट बिकॉज आई डोंट नो हाउ इट विल टर्न आउट। हम लोग क्या करने वाले हैं और कितना ही बात करेंगे, मतलब आई डोंट नो, लेट्स सी क्या होता है। तो उससे पहले एक्चुअली अनुश्री को ना वो घर शिफ्ट कर रही है, तो शी वॉन्ट्स मतलब उसको लगेज बैग चाहिए था। तो मैं लगेज बैग लेकर आ गई हूँ। ये वाला बैग मैं उसके घर पे लेकर जाने वाली हूँ और इसमें से जो भी सामान है वो अभी मैं खाली कर रही हूँ बिकॉज ऑब्वियसली सामान थोड़ी ना मैं लेकर जाऊँगी। मैं यूजुअली जितने भी मेरे एथनिक वेयर्स होते हैं वो सारी चीज़ें मैं अपने इस बड़े से बक्से में रखती हूँ, क्योंकि ना ऐसे नॉर्मल अलमारी में जगह तो होती नहीं है। तो देयर इज़ नो पॉइंट कि इतने सारे कपड़े मैं अलमारी में रखूँ। तो इसलिए मैं हमेशा अपने सारे एथनिक वेयर्स पैक करके रख देती हूँ, क्योंकि वो कभी कभी पहनने होते हैं। तो एज यू गाइस कैन सी सारे मेरे एथनिक वेयर इसमें भरे पड़े हैं। तो मैं इसे खाली कर रही हूँ एंड देन आई विल गेट रेडी और थोड़ा बहुत रूम साफ करूँगी बिकॉज आप देखो क्या 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 भरा पड़ा है। मैं ग्लोबल देसी का हॉल शूट करने वाली हूँ, तो उसके कपड़े रखे हुए हैं। देन आई हैव फ्यू पार्सल्स है जिसका वीडियो बनाना है। तो या काफ़ी सारी चीज़ें करनी है, बट वो वीडियो कब बनेगा, कब मैं करूँगी, आई डोंट नो। कल संडे है, मेरे पास कल का ही टाइम है, लेकिन स्लीप ओवर हो रहा है तो आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू मैनेज द एंटायर यू नो ओवरलोडेड थिंग। तो चलो पहले बैग खाली कर लिया जाए। प्रॉब्लम ये है कि मैं ये वाले कपड़े कहाँ रखूँगी अब, क्योंकि मेरी अलमारी में बिल्कुल भी जगह नहीं है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ रखूँ सारे कपड़े। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अभी के लिए फ़िलहाल चेयर में ही अरेंज कर देती हूँ। इट इज़ अ ह्यूज टास्क। From the mud like Ruby, straight to the stage, they love me. I understand they hungry, but please don't hate, that's ugly. I've been sliding, shaking, moving, I've been popping in my city. Shawty say she love the way we do it with me. I be too turned up to ever give a fuck. I ain't come to argue, let a nigga fuck. They been talking pennies, I need bigger bucks. About to catch a flight, I need to switch it up. Got that black boy joy, might do my dance on him. Take no disrespect, might put my head. सबसे बड़ी चीज़ तो मैंने आपको बताई नहीं कि मेरे घर वाले ना, मतलब मेरा अलाउड नहीं है स्लीप ओवर और मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। तो मेरी बहुत बुरी वाली फट रही थी पूछने के लिए पापा से कि पापा मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ।
तो पापा से मैं बिल्कुल भी मतलब ऐसे फ्रीली बात नहीं कर पाती हूँ और थोड़ा हिचक रहती है। मतलब ऐसे वो स्ट्रिक्ट नहीं है बट होता नहीं है, मेरी फटती है बहुत ज़्यादा। तो मैं गई अभी, मैंने थोड़ी देर पहले उन्हें बोला, इसलिए मैं शायद इतनी खुश लग रही हूँ, सुबह में बहुत स्ट्रेस थी कि पापा को बोलूँगी कैसे, बट फिर भी मैं गई अभी और मैंने पापा को बोला कि पापा मैं अनुषी के घर पे रुक जाऊँ। तो बोलते हैं कि क्यों? मैंने कहा कि वो लोग घर शिफ्ट कर रहे हैं तो ऐसे पार्टी वार्टी का प्लान है, तो मैं स्लीप ओवर करूँगी। पापा कहते रात भर रहोगी? मैंने कहा कि हाँ वो भी आके रुकती है और मतलब मेरे फ्रेंड्स बुलाते रहते हैं लेकिन मेरी कभी हिम्मत नहीं पड़ती कि मैं आपको पूछूं आके। तो इस बार मेरा सच में बहुत मन है और लॉकडाउन के वजह से थोड़ा डीमोटिवेशन हो रहा है, कहीं जा नहीं पा रहे हैं, तो आई रियली वांट टू गो। मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, जो पापा से मैं एक्सपेक्ट करी थी दैट ही बर्स्ट आउट, नाटक करेंगे, मना करेंगे, बट ही सेड येस इन दी वन गो। मतलब मैं सोची थी, मैं इतना डर रही हूँ 2 दिन से, हिम्मत ही नहीं पड़ी थी पूछने की, बट पापा ने फट से हाँ बोल दिया और मैं इतनी एक्साइटेड हूँ, इतनी एक्साइटेड हूँ। पता है झगड़ के कोई भी काम करो ना तो वो काम सक्सेसफुल नहीं होता है एंड मतलब बहुत ज़रूरी होता है कि पेरेंट्स की राज़ी हो आप जो भी करें। तो मेरी मॉम बहुत चिल है, बहुत कूल है एंड अनुश्री को भी पापा, अनिशी बिल्ला है वो, वैसे मेरा, मैं उसे बिल्लो बुला रही हूँ आजकल, मुझे मज़ा आता है क्योंकि उसकी आँखें ना बिल्ली जैसी हैं। तो बिल्ला को मेरे यहाँ सब जानते हैं और मतलब बहुत कंफर्टेबल हो गया है। मेरी बहन बहुत बोलती है कि दीदी के साथ टाइम स्पेंड करने में अच्छा लगता है, मेरी मम्मी उसको अपनी दूसरी डॉटर की तरह ट्रीट करती है और मेरे पापा भी बहुत कंफर्टेबल हो गए हैं जब से वो मेरे बर्थडे पे आई थी। तो जब आपके फ्रेंड्स को आपके पेरेंट्स जानते हैं तो उनको भी एक कंफर्ट जोन आ जाता है कि नहीं बच्चे अच्छे हैं और गलत संगत में नहीं है और कोई दिक्कत नहीं है भेजने में। तो अगर आप भी कभी स्लीप ओवर वगैरह का कुछ भी प्लान करते हैं ना, सो मेक श्योर कि आप अपने पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेकर करें और अगर आपके पेरेंट्स कंफर्टेबल हैं, उनको वाइब्स आ जाते हैं कि कुछ गलत है कि नहीं है, और अगर वो कंफर्टेबल हैं तो स्लीप ओवर में कोई बुराई नहीं है। और अभी आप सोचिए कि मैं तो इतनी बड़ी हो गई हूँ फिर भी मेरा रिस्ट्रिक्शन है, तो रिस्ट्रिक्शंस ठीक भी होते हैं, तो कुछ कर नहीं सकते इस चीज़ के लिए। चलो मैं थोड़ी देर एक गेम लूडो का खेल लेती हूँ और लूडो का गेम खेलने के बाद मैं चाहूँगी अभी रेडी होने हैं क्योंकि मुझे ऑफिस का भी काम करना है और रेडी भी होना है। तो या this chicken now she wanna marry me, okay, but she gon' need some closure and some therapy. No way. Came back to the city with my bank. अपने आलस को साइड रख के मैंने डिसाइड किया है कि चलो अब मैं रेडी हो जाती हूँ क्योंकि सच में बहुत ज़्यादा लेट हो रहा हूँ। मुझे मैसेज पे मैसेज करिए कब आ रही है पूजा। अब मैं क्या पहनूँ? मेरा अलमारी देखा आपने, क्या बुरी हालत में, मुझे कपड़े मिलते भी नहीं है और सच में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैं पहन रही हूँ जीन्स और बाहर ना बारिश भी हो रही है, तो आई डोंट नो कि मैं क्या करने वाली हूँ। तो मैं पहनूंगी जीन्स एंड मुझे कुर्ती टॉप पहनने का मन है, तो मैं सोच रही हूँ एक कुर्ती पहन लेती हूँ। लेट्स सी इतने सारे कपड़ों में कौन, मतलब आप देख रहे हो हालत क्या है। और पता नहीं क्या हो गया, मैं इतने टाइम से वर्कआउट नहीं कर रही हूँ ना, तो मेरा पेट एकदम ऐसा फूला फूला ब्लॉटेड एंड अजीब सा हो रहा है। मैं परेशान हो चुकी हूँ मेरे पेट से अभी फ़िलहाल। मतलब कितना भी कम खा लो फिर भी फूला लगता है, ज़्यादा खा लो तो भी फूला लगता है और कुछ नहीं, सिर्फ ब्लॉटेड है। तो आई एम वेयरिंग दिस ब्लू टॉप बिकॉज थोड़ा इंडी बनने का मेरा मन कर रहा है। सो दिस इज़ रियली अ नाइस टॉप। तो चलो मैं मिलती हूँ, कपड़े पहन के और फटाफट रेडी हो जाते हैं, अदरवाइज लेट हो जाएगा। और हाँ बाय द वे मुझे पैकिंग भी करनी है, मैंने अभी तक कुछ भी कपड़े वपड़े रखे नहीं है। एटलीस्ट पजामा पार्टी है तो पजामास तो रखना ज़रूरी है। सो आई एम पुटिंग अप इन दिस बैग जो कि मेरे को बर्थडे पे मिला था। अगर आपने मेरा बर्थडे व्लॉग नहीं देखा है तो देख लो। मैं क्या पहनूँ, क्या पहनूँ यार, मतलब रखूँ क्या? मेरे को ना इस बवंडर से ढूंढने का मन नहीं करता है। सो आई एम पुटिंग अप द पजामास हियर। Count on F, giving rappers hell, I know they happy that I left. Hit the south in winter, I just put down my deposit. 82 degrees, I left that jacket in my closet. I'm in the move. So I am dressed और मैंने ये पहनी है कुर्ती। I want you guys to see। और ये देखो मैंने, मुझे अच्छी लगती है ऐसा इंडो, मतलब मैं आजकल शॉर्ट कुर्तीज़ मुझे बहुत पसंद आ रही है एंड आई एम वेयरिंग लाइक क्वाइट ऑफ शॉर्ट कुर्तीज़। ये मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैंने ये वाली पहन रखी है ब्लू एंड आई एम वेयरिंग दिस जीन्स फ्रॉम लेवी। और चलो बाकी पैकिंग कर लिया जाए।
तो मैं ना सोच रही हूँ लैपटॉप ले जाने का। सो आई हैव फ्यू चॉकलेट्स। मैं अपनी फ्रेंड को चॉकलेट देने वाली हूँ क्योंकि मैं चॉकलेट सच में नहीं खाती हूँ। दिस इज़ डार्क चॉकलेट। तो डार्क चॉकलेट तो मैं खाऊंगी। यार ये मेरा बैग में ये वाला तो लैपटॉप आ ही नहीं रहा। हाउ आई कैरी माय ऑफिस का लैपटॉप, वो प्रॉब्लम है। और ये छोटू सा बैग मुझे लगता है नहीं कैरी करना चाहिए बिकॉज इसमें भी कुछ नहीं आ रहा है। इसमें मैंने सिर्फ 2 कपड़े घुसा रखे हैं। आई हेट पैकिंग समटाइम्स बिकॉज मेरे को ना पैकिंग ऐसा लगता है कि मैं पूरी दुनिया पैक कर लूँ। एंड आई एम काइंड ऑफ गर्ल जो 1000 चीज़ें लेकर चलती है अपने बैग में। तो मुझे लग रहा है कि एक दूसरा नया बड़ा बैग लेना पड़ेगा। With the what's that? Left out with the who she? Laying game like 2D. I been kicking shit like Bruce Lee. Margarita to the brim tip. Black denim need a slim fit. Same people that I flex with be the ones that I'm in the gym with. I'm a living legend, you a dead cause, and I'm dead ass. No, I'm dead right. Leaving early, but I'm early night. भाई दीदी आज तक मैं इतना जल्दी रेडी नहीं हुई हूँ और मेरा बैग लूज हो जाए प्लीज। मेरे को लेट हो रहा है, अब बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। वॉच 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 पॉकेट में डालती हूँ क्योंकि पहनने का टाइम नहीं है। और मैं कुछ भूल तो नहीं रही हूँ। यस ऑफ कोर्स भूल रही हूँ, परफ्यूम। इट्स वन ऑफ माई फेवरेट थिंग टू डू ऑल द टाइम। आई कांट कैरी, तो मैं एक ज़ारा का परफ्यूम अपने बैग में डाल रही हूँ बिकॉज आई फील थोड़ा सा ज़रूरी होता है। यू गाइज वेट, चलो निकला जाए अब। मम्मा जा रही हूँ। मॉम बाय। ले लिया लैपटॉप बैग में डाला है। और वो नहीं ले रही हो मेरी केस। अरे वो तो भूल गई। लाओ लो लो, मेरे रूम में ही है। छतरी भी मम्मी, बारिश हो रही है। ओ माय गॉड बारिश हो रही है यार। कोई तो छाता होगा। ये इसका ये रख ले किसी के अंदर। लाओ हाथ में पकड़ लेते भी रख लूँगी। छाता तो कोई भी एक सही में हो जाएगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं है पकड़ने में। हाँ डाल रही हूँ मम्मा। बाय ओह माय गॉड देखो मेरे पास तो ब्रीफ केस है, मेरे पास 2 बैग्स हैं। ऐसा पक्का लग रहा है कि मैं वैकेशंस पे जा रही हूँ मेरी फ्रेंड के घर पे, जो भी यहाँ पे रहती है। 4 किलोमीटर ही दूर है उसका घर, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। ओह माय गॉड इतना भागा दौड़ी करी है मैंने अभी। थैंक गॉड आई डिडंट फॉरगेट माय फोन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। वो ले लिया, छाता ले लिया है, बहुत सारा सामान हाथ में। और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है हाथ में ज़्यादा सामान रखना, बट कांट हेल्प। Long and short to keep their head right. Teed up out in Malibu, got sand all in my good shoes. Press a nigga with the pessimism, but I only came for the good news. I am the shirt that they came for, hitting the target I aim for. We been discussing the contract, just telling they get what they paid for. I am not fucking with poverty, really it started to bother me. I need the yacht with the property, that come with the view that you gotta see. Came up from the basement, hit the rooftop with a passion. Bad bitch with some good credit and a good sense for the fashion. Dope blowing with the left hand, ass gripping with the right hand. Uber share to the airport, I'ma hit you back. देखो रिकॉर्ड करना। देखो ये बिना नहाए है, हम लोग ऐसे बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं। 10 दिन बाद, पूरे 10 दिन बाद। सच में यही लड़की, इसी लड़की की वजह से मैं आई। My flight land in the mood for a switch up. I hit the function, hit the rose till I hiccup. I hit the stage and leave with money that's a stick up. तुझे बुला रही क्या? क्या? हाँ ऑन किया। हाय तो बोल अभी ऐसे फॉर्मली। इतने शर्मा के। हमारा स्लीप ओवर देखो कितना मज़ेदार होता है ये। हाँ तो ये लड़की यहाँ पे काम कर रही है बैठ के, ये इसका लैपटॉप है। और स्माइल देखो मतलब कितनी खुश है, स्लीप ओवर में मुझे बुला के काम करने में लगी है और मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। तो हम लोगों का बेस्ट स्लीप ओवर। सो गर्ल्स का स्लीप ओवर जो होता है वो बहुत ही डिफरेंट होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे पड़ी हुई हूँ और ये मेरी फ्रेंड वहाँ पड़ी हुई है। मतलब
ऐसे स्लीप ओवर्स मैंने कहीं नहीं देखा। मैं इतनी एक्साइटेड थी ना कि पिजामा पार्टी है, फन करेंगे, ये करेंगे और हमारा फन इतना मज़ेदार हो रहा है ना कि हम बस पड़े हुए हैं और रूम को इतना एस्थेटिक बना के रखा हुआ है। हम दिखाते हैं, रुको। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। ये फेरी लाइट्स इस लड़की ने ऑन कर लिया और ये ऐसी पड़ी हुई है और ये पेंटिंग्स पे फेरी लाइट्स एंड इतना मज़ा आ रहा है ना वो रूम को ही देख के। बाकी जो रूममेट्स हैं उन्हें हम नहीं दिखा सकते बिकॉज उनकी प्राइवेसी भंग हो जाएगी, तो वो अपने रूम में है। बाय द वे वो लोग कैमरे के सामने कंफर्टेबल भी नहीं है, तो वो लोग नहीं आने वाले हैं। और अभी हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है, हम थोड़ी देर में पिज़्ज़ा खाएंगे। बहुत टाइम बाद पिज़्ज़ा हट से पिज़्ज़ा मंगाया ना हमने, डोमिनोज से नहीं मंगाया। और ये लड़की फ़ोन पे लगी हुई है। हम अभी मूवी प्लान कर रहे हैं। कौन सी मूवी देखने वाले हैं? हॉरर। और ये लड़की को डर नहीं लगता हॉरर से? नहीं, मैं बहुत बड़ा डरती हूँ। सारी लाइट्स ऑफ करेंगे और फिर हॉरर मूवी देखेंगे। मेरे को बहुत डर लगता है यार, मेरे को बहुत डर लगता है। तो ये हॉरर मूवीज़ देख रही है नेटफ्लिक्स पे और हम अभी देखने वाले हैं थोड़ी देर में। यस So I told him I'm a flicker. Bill, I'm in the mood for a change up. I'm in the city in return with my change up. They got amnesia, don't remember. Hey, Bill, I'm in the mood for a switch up. I hit the function, hit the rose till I hiccup. I hit the stage and leave with money that's a stick up. She picture perfect, so I told him I'm a flicker. Bill, I'm in the mood for a change up. I leave the city in return with my change up. They got amnesia, don't remember how they played us. They wanna knock me down, but somehow I just stay up. Look, straight from the mud like Ruby. Straight to the stage, they love me. I understand they hungry, but please don't hate, that's ugly. I've been sliding, shaking, moving. I've been popping in my city. Shawty say she love the way we do it with me. I be too turned up to ever give a fuck. इतना सारा पिज्जा। ये कैसे डिप है? मुझे लगा मेयो डिप है। अनु यार इन्होंने चीटिंग किया है अनु अपने साथ। देख दोनों डिप ऐसी दिए हैं मेयो डिप बोल के। तो यहाँ पे है गार्लिक ब्रेड और ये स्टिक्स है। और तुमने कैसे काट दिया? देखिए स्टिक्स इसका तो तोड़ना ऐसे थे। बट कोई बात नहीं अनु, इतना शर्माने की जरूरत नहीं है। तुम और एम्बैरेस करने की वीडियो बना दो मेरा अभी। ऑलराइट, सो मैं आ गई हूँ मेरे घर पे और मुझे आ रही है ना बहुत गंदी वाली नींद। बोली मेरी बहन जो कि कुछ काम कर रही है। बाय द वे आई एम फीलिंग डैम स्लीपी। इतना मस्त था स्लीप ओवर, बहुत मज़ा आया। वी हैड अ लॉट ऑफ फन। वो तो आपने देख लिया होगा कि हम लोग कैसे मस्ती कर रहे थे। देखो स्लीप ओवर में ना कुछ भी नहीं होता है। हम लोग सिर्फ जाके ना फ्रेंड के घर पे सोते हैं। लोगों को लगता है कि अरे मस्ती करेंगे, बात करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मैंने भी वही करा। आई स्लेप्ट और अभी भी लेकिन मुझे नींद आ रही है। मैं नही नहीं हूँ, सेम वही कपड़ों में आके बैठी हूँ। मेरा सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है। दिस इज़ माई बैग, कुछ भी नहीं हटाया मैंने अभी तक और बस सोने का मन कर रहा है। मैं बिल्कुल डाइट में नहीं हूँ। मैंने इतना सारा पिज़्ज़ा खा लिया, इतनी सारी चीज़ें खा ली, बट आई एम नॉट गिल्टी अबाउट इट क्योंकि पता नहीं मैं नहीं हूँ डाइट पर। बट मैं अभी करूँगी एंड डेफिनेटली आई रिकॉर्ड माई जर्नी फॉर यू गाइज कि मैं एक बार गेन करने के बाद फिर से कैसे वेट में वापस आती हूँ अपने। हमारे यहाँ इतने बड़े भगोने बिरयानी बनती है। कितने लोग नहीं, हम लोग 2 दिन तक खाते हैं ना मम्मी। लेकिन हाँ खाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा भगोना हो जाता है। क्या हो गया, अपने पास एक ही भगोना है तो हम इसी भगोने बनाते हैं। थोड़ा सा दिखाओ जरा शक्ल कैसी दिख रही है इसकी। ओ यम, मुझे ये वाली बिरयानी बहुत पसंद है। मैं जस्ट सो गई थी और इतनी खतरनाक नींद आई है मुझे, इतनी खतरनाक नींद आई है। मेरी बहन मुँह पड़ रही है बैठ के। क्या कर रही हो? हाँ, तो मैं इतना बुरी तरह से सोई हूँ कि पता ही नहीं चला कब शाम हुई कब क्या हुआ। अभी बज रहे 7। चलो पहले रूम सही कर लेते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मेरा रूम ना अभी एकदम मैस हो रखा है। लुक एट दैट, ये सब चीज़ें मैंने रखी नहीं है, फैला पड़ा है। ये बैग मेरी बहन ने दिया था तो ये ऐसे कैसे फैला पड़ा है। देन लुक एट दिस कॉर्नर, मतलब बुरी हालत में ये कॉर्नर भी। लुक एट दैट गाइज, ये सब मुझे अरेंज करना है अभी। तो मैं ये सारी चीज़ें उठा के अलमारी में डाल रही हूँ। मुझे ना अलमारी भी सही करनी है। प्रॉब्लम ये है कि अलमारी भी मुझे सही करने का टाइम नहीं मिल रहा है।
मैं नहा कर आ गई हूँ और मेरी हालत देखो, मतलब मैं हमेशा डिम लाइट में ही रहती हूँ। यस दिस सीम्स ओके। ओह माय गॉड, मैंने इतना सारा काम किया है ना, अभी मैं टॉवल में ही हूँ क्योंकि अभी तक मैंने उतारी नहीं है। तुरंत नहा कर आई एंड तुरंत आई कॉल्ड यू गाइज, मतलब आई टुक द कैमरा गाइज। मैंने इतने सारे ब्रशेस धोए हैं ना, मतलब आज मुझे थोड़ा सा प्रोडक्टिव फील हो रहा है बिकॉज जो चीज़ें मैं करना चाहती थी वो मैं कर रही हूँ। इतने टाइम से चीज़ें पेंडिंग हो रही थी, मेरा वो कॉर्नर एकदम गंदा पड़ा हुआ था, देन ये पूरा टेबल में बिल्कुल जगह नहीं थी, मैंने थोड़ा बहुत काम किया है। सो डेफिनेटली आई एम बीइंग प्रोडक्टिव लिटिल बिट, नॉट टू मच, बट यार बहुत सारा काम होता है। पता है लोगों को लगता है यूट्यूबर्स के लाइफ में काम नहीं होता है, दे जस्ट हैव टू शूट और हो गया शूटिंग करने के बाद, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी सीन नहीं होता है बिकॉज शूट के बाद जो भसड़ मस्ती है वो कौन सही करेगा, बात ही होती है। तो मतलब भसड़ इन सेंस ऑफ फैलना, जो भी चीज़ें फैलती हैं। अब आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे को नहाने में ना आधे घंटे हो गया बिकॉज मैं ये ब्रशेस धो रही थी। लुक एट दैट, इतने सारे ब्रशेस, कैन यू इमेजिन गाइज, मतलब बैठ के धोना पड़ता है। और क्योंकि आपको एवरीडे रेगुलर बेसिस पे तो टाइम मिलता नहीं है ब्रशेस धोने का, तो ये एक साथ इतने सारे ब्रशेस मैंने धोए हैं, इतने सारे स्पॉन्जेस धोए हैं। बट ग्लैड एटलीस्ट आई डिड बिकॉज ये 2 हफ्ते नहीं, शायद 1 ही हफ्ते के ब्रशेस हैं। सोचो 1 हफ्ते में ये हाल होता है। एंड ब्रशेस को धोने के बाद ना हमेशा मैं इसको नीचे रखती हूँ बिकॉज अगर आप ऐसे रखेंगे, ब्रशेस को हमेशा ऐसे रखेंगे ना, तो इसका जो पानी है वो अंदर चला जाएगा और अंदर होने की वजह से वो यहाँ से लूज हो जाते हैं। तो मेक श्योर कि आप ब्रशेस को जब भी धोएं इन केस, तो फिर आप हमेशा उसे लिटा के रखें इस तरह से। चेंज कर लेती हूँ, बॉडी लोशन लगा लेती हूँ सो दैट आई कैन फील बेटर। एंड उसके बाद मैं खाऊंगी बिरयानी, मतलब बहुत टाइम बाद खाने वाली हूँ। सो आई डिडंट टेस्ट, मेरी बहन ने सिर्फ टेस्ट किया अभी, तो मैंने टेस्ट नहीं किया और आई एम एक्साइटेड टू इट। ऑफ कोर्स यार, अच्छी चीज़ें किसे पसंद नहीं है। इफ़ यू आर अ बिरयानी लवर, लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स। सो करंटली आई एम यूजिंग दिस वन। आई लाइक द शेप ऑफ दिस बॉटल, बहुत अमेजिंग लगता है। Been talking pennies, I need bigger bucks. About to catch a flight, I need to switch it up. Got that black boy joy, might do my dance on him. Take no disrespect, might put my hands on him. Hit this chicken, now she want. इससे पहले यू गाइस कैन से मैंने ना ये वाला पहन रखा है, मतलब फोकस, मैंने सेम नाइट सूट पहना हुआ है बिकॉज आई डोंट सी एनी रीज़न कि मतलब सेम नाइट सूट नहीं पहन सकते हैं। 2 दिन तो मैं नाइट सूट पहनती हूँ, इससे पहले कि कोई मुझे कमेंट करे कि आपने अपनी फ्रेंड के घर पे भी यही पहना था, अभी भी यही पहना है। तो नाइट सूट 2 दिन तक चल जाता है बिकॉज हम सिर्फ सोते हैं और बार बार नाइट सूट को धोना भी नहीं चाहिए। तो इसलिए मैंने सेम नाइट सूट पहना है क्योंकि अभी रात हो गई है और मैं सोने जा रही हूँ, लेकिन अभी उससे पहले हम चलेंगे खाना खाने। बिरयानी अच्छी दिख रही है, अच्छी में मस्त दिख रही है। फ्राइड अनियन के साथ ज़्यादा अच्छे लगते हैं मुझे। कितने महीने बाद बनी है। इतना खतरनाक बिरयानी था कि मज़ा आ गया, तो बहुत खा लिया मैंने। अब मैं अपना काम करने जा रही हूँ। सो आई एम कीपिंग माई टेबल और फिर एडिटिंग करने बैठ रही हूँ। तो गाइज इट वॉज़ वेरी रैंडम व्लॉग एंड मुझे बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ शेयर करके अपना दिन। और मुझे ना इतना रिलैक्स्ड फील हो रहा है अभी बिकॉज आई वॉज सो एक्सॉस्टेड। लाइफ अच्छी नहीं चल रही थी बिकॉज आप पूरा टाइम काम करेंगे तो आप खुद सोचिए कि आपकी मेंटल हेल्थ थोड़ी ख़राब हो जाती है। थैंक्स टू माई बेस्ट फ्रेंड अनुश्री, बिकॉज उसकी वजह से बहुत ही लाइट फील हुआ, ऐसा लगा नहीं मैं किसी और के घर पे हूँ। मेरा पहला स्लीप ओवर विद सच अ नाइस फ्रेंड वाज अमेजिंग। क्योंकि कैसा होता है कि आप ज़रूरी नहीं है कि जो आपको दोस्त बोलें और जिन्हें आप बहुत अच्छा समझें वो आपको वैसे ही फील कराएं। तो बहुत ही अच्छा फील हुआ, थैंक यू सो मच। एंड इसी से ख़त्म करती हूँ मैं वीडियो और ऐसी मैं नाइट सूट में बैठी हूँ क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड थी इस बार वीडियो शूट करके। और मुझे लगता है कि मेरी एनर्जी जो मेरे अंदर थी वो मैं बहुत ही अच्छे से आप लोगों के साथ शेयर कर पाई और एकदम अच्छा लगा। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि जैसा मैं फील कर रही हूँ वैसा हम एक दूसरे के साथ ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। अगर मैं खुश नहीं रहूँगी तो मैं आप लोगों के साथ कैसे करूँगी। बट डेफिनेटली
ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया रहेगा क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट अपना वीकेंड शूट किया है। तो एनीवेज चलो अब मैं एडिट करने बैठ रही ये वाला व्लॉग बिकॉज दिस व्लॉग विल बी अप ऑन ट्यूसडे। तो अब तक तो आप लोग देख चुके होंगे। अगर आपको ये मेरी सिंपल सी लाइफ स्टाइल और सिंपल सा व्लॉग पसंद आया और आपने मुझसे थोड़ा सा कनेक्ट किया हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरा वीडियो और लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। और कुछ बचा है? नहीं, और कुछ नहीं बचा है, यही था। तो या सब्सक्राइब कर देना, कमेंट्स में बताना कैसा लगा और बस हो गया। बाय बाय।